अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। तेलंगाना हाई कोर्ट ने हफ्ते को आदिलाबाद की खुसूसी अदालत की तरफ से नवंबर 2019 में आदिलाबाद जिले के लिंगापुर पुलिस स्टेशन के इलाके में एक खातून की इस्मत रेजी और कत्ल के सनसनीखेज मामले में 3 मुलजिमीन को सुनाई गई फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील करते हुए फैसला जारी किया। लेकिन फैसले में वाजे किया गया कि कोई मुआफी नहीं दी जानी चाहिए और जब तक इनकी सांस है उन्हें जेल में रखा जाए। नवम्बर 2019 में आदिलाबाद की अदालत ने एक फैसला जारी किया जिसमें मुलजिमीन शेख बाबू, शेख शहाबुद्दीन और शेख मखदूम को खातून की इस्मत रेजी और कत्ल करने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई, जबकि निचली अदालत ने केस को फांसी के लिए हाई कोर्ट को रिपोर्ट किया। मुलजिम ने निचली अदालत के फैसले को चैलेंज करते हुए अपीलें भी दायर की। जस्टिस पी नवीन राव और जस्टिस वादी श्रीदेवी पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की और फैसला सुनाया। इस मौके पर बेंच ने सजाए मौत पर अमल दरामद पर तफसीली बहस की। इसमें फांसी के खिलाफ दलाइल का तस्करा किया गया, कत्ल को सफाकाना फाल करार दिया गया। इसमें कहा गया कि औरत की इस्मत रेजी और कत्ल एक घिनौना फाल है और एक ऐसा वाकया है जिससे माशरे में तशवीश पाई जाती है। इन्होंने तबसरा किया कि खातून के कत्ल से इसके शौहर और बच्चों का नुकसान नाकाबिले तलाफी है और ऐसे लोग माशरे के लिए खतरा है। सूडान में नस्ल मकानी खानदानों के बिखरने की कई कहानियां बयान कर रही है, जहां दारुल हुकूमत खुरूम और मुल्क के कई इलाकों में मुल्की फौजी क़यादत के अंदर इख्तिदार के लिए जारी जद्दोजहद के नतीजे में लड़ाई फूट पड़ी। हिंदुस्तान बिलखुसूस हैदराबादियों ने अफ्रीकी मुल्क सूडान में दरियाए नील के किनारे नीले आसमान के नीचे रिश्ते अज़दवाज बनाए हैं। सूडान में खाना जंगी और तनाव हिंदुस्तान के लिए नया नहीं है, ताहम जारी तनाज़ा जो 15 अप्रैल से फूट पड़ा था इनके लिए तशवीश का बायस है। जो पहले था, जब रिफत उन्नीसा हैदराबाद में एक सूडानी शहरी से शादी की तो इसने सोचा भी नहीं था कि एक दिन वो अपने 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान में अपने वालिदैन के घर लौट जाएंगी और वह हैदराबाद गरीब लड़कियों में से एक है जिन्होंने सूडानी से शादी की और अफ्रीकी मुल्क में आबाद हुआ। अगरचे इनकी शादी एक सूडानी शहरी से हुई है, लेकिन इन्होंने हिंदुस्तानी शहरी के तौर पर रहने का इंतखाब। इसके अलावा इनके 4 बच्चे हैं जिनमें 2 बेटे और 2 बेटियां शामिल है, वो भी हिंदुस्तानी शहरी। मैं सूडान में अपने बच्चों की जान को खतरे में नहीं डाल सकती और अपने घर हिंदुस्तान वापस आने का फैसला किया। उन्होंने रिपोर्ट सूडान से फोन पर जिदा में उर्दू लिक्स के नुमाइंदों को बताया कि इन्हें हिंदुस्तानी फिजाइया के तैयारे के जरिए एयर लिफ्ट के जाने का इंतजार है। हैदराबाद के BHL रामचंद्रपुरम के मोहम्मद जियाउद्दीन का खानदान 3 दहाइयां कबल सूडान में आबाद हुआ। इनके 2 बेटों की शादी अफ्रीकी खवातीन से हुई थी। जब जंग शुरू हुई तो वो अपनी बीवियों के साथ पड़ोसी मुल्क एरिट्रिया के लिए रवाना हो गए, क्योंकि इनकी अफ्रीकी बीवियां हिंदुस्तानियों के लिए ऑपरेशन कावेरी का फायदा उठाने के काबिल नहीं थे। माली साल 2023 और 24 के पहले महीने के इख्तिताम के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने मई के महीने के लिए बैंक छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया। मई में बैंक मुख्तलिफ मौके पर बंद रहेंगे, जैसे यौम मई, चहशुम्बा, पूर्णिमा, रविंद्र जयंती, महाराणा प्रताप जयंती वगैरह। RBI ने आने वाले महीने के लिए जुमला 12 तातीलात का ऐलान किया है, जिसमें दूसरे और चौथे हफ्ते के साथ साथ इतवार भी शामिल है। मई को बेलापुर, बेंगलुरु, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, पणजी, पटना और त्रिवेंद्रम में यौम मई या महाराष्ट्र डे की वजह से बैंक बंद रहेंगे। 5 मई को चहशुम्बा पूर्णिमा के मौके पर अगरतला, एजोल, बेलापुर, भोपाल, चंडीगढ़, देहरादून, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, शिमला और श्रीनगर में बैंक काम नहीं करेंगे। 9 मई को कोलकाता में रविंद्रनाथ टैगोर की यौम पैदाइश की वजह से बैंक बंद रहेंगे। 16 मई को सिक्किम में रियासत की यौम तासीस के मौके पर बैंक काम नहीं करेंगे। 22 मई को महाराणा प्रताप जयंती की वजह से शिमला में बैंक बंद रहेंगे। 24 मई को काजी नजरुल इस्लाम जयंती के मौके पर त्रिपुरा में बैंक बंद रहेंगे। 7 मई, 14 मई, 21 मई और 28 मई को मुल्क भर के तमाम बैंक इतवार की वजह से बंद रहेंगे। 13 मई और 27 मई को मुल्क भर के बैंक दूसरे और चौथे हफ्ते को काम नहीं करेंगे। बैंक की तातीलात पर सारिफीन मोबाइल या नेट बैंकिंग की मदद से अपना ज्यादातर बैंकिंग काम मुकम्मल कर सकते, जबकि मोबाइल बैंकिंग के जरिए एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में रकम की मुंतकिली की जा सकती है और कोई भी शख्स नकद रकम निकालने के लिए ATM का इस्तेमाल कर सकता है।
हिंदुस्तानी मुसलमानों की खदीम नुमाइंदा तंजीम जमीयतुल उलमा हिंद की मजलिस मुंतजिमा का 2 रोजा इजलास 20 और 21 मई 2023 बरोज़े हफ्ता और इतवार उर्सुल बलाद मुंबई के खल्ब में वाक़ अंजुमन इस्लाम ग्राउंड बिल मुखाब CST रेलवे स्टेशन मुंबई में मुनक़िद हो रहा है और जल्द से आम इतवार ही की शाम 5 बजे तक 10 बजे शब मुंबई के मशहूर व तारीखी आज़ाद मैदान में मुनक़िद होने वाला है, जिसमें सदर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातहुम के अलावा मुल्क के गोशे गोशे से अरकान जमीयत की शिरकत होगी। इजलास की इंतजामी उमूर का जायजा लेने के लिए जमीयतुल उलमा हिंद दिल्ली मरकज से दिगरे गोशे शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद अरशद मदनी मुदज़िल्ला रुकन मजलिस आमिर जमीयतुल उलमा हिंद मुफ्ती मोहम्मद शहाबुद्दीन क़ासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा झारखंड मुंबई तशरीफ ला रहे हैं और मैदान जलसागाह और ख़यामगाह वगैरह का दौरा नीज इजलास की तैयारियों का जायजा लेने रियासती जिम्मेदारान मौलाना हलीम उल्लाह क़ासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ क़ासमी आज़िम जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र गुलजार अहमद आज़मी सेक्रेटरी कानूनी इमदाद कमेटी जमीयतुल उलमा वगैरह से तबादला ख्याल किया और मुफीद मशवरे दिए। जमीयतुल उलमा हिंद के इजलास मजलिस मुंतजिमा के सदर इस्तकबाली अलहाज बशीर मूसा पटेल साहब, साबिक़ MLA व चेयरमैन मोहम्मद हाजी साबु सिद्दीक मुसाफिर खाना क्राफोर्ड मार्केट मुंबई से भी रियासती जिम्मेदारान की मुलाकात की और ख़यामगाह का जायजा लेने के बाद मेहमानों के क़याम के सिलसिले में बातचीत की और इसी दौरान मुंबई अमन कमेटी के सदर फरीद शेख से भी मुलाकात करके अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और असम्बली से नाअहल करार दिए गए साबिक़ रुकन असम्बली आजम खान ने आज एक सनसनीखेज बयान दिया। तवील अरसे के बाद आजम खान ने खराबी सेहत के बावजूद आज उत्तर प्रदेश में होने वाले म्यूनसिपल इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा लिया। इन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार फातिमा जुबी की जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाई, जो रामपुर बल्दिया के सदर के ओहदे के लिए इंतखाब लड़ रही है। इस मौके पर खिताब करते हुए आजम खान ने अपने सनसनीखेज तबसरे में कहा कि उन्हें अपनी जान का खौफ है। इन्होंने खदशा जाहिर किया कि उन्हें गैंगस्टर और सियासतदान अतीक अहमद की तरह गोली मार दी जाएगी। आप मुझसे और हमारे बच्चों से क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि कोई आए और हमारे सर में गोली मार दे? उन्होंने कहा, निजाम हिंद को बचाओ और कानून को बचाओ, हम वोट देंगे, ये हमारा पैदाइशी हक है, लेकिन वो भी हमसे 2 बार छीन लिया गया। अगर इसे तीसरी बार छीन लिया जाता है तो शायद हमें सांस लेने का हक भी नहीं रहेगा। उन्होंने असेंबली से उन्हें नाअहल करार देने के मामले का भी जिक्र किया। इससे कबल आजम खान रामपुर सदर हल्के से MLA मुंतखब हुए थे। अप्रैल 2019 में रामपुर में होने वाली इंतखाबी मुहिम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सनसनीखेज इल्जामात लगाने पर आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और बाद में अदालत ने उन्हें जेल की सजा सुनाई, जिसके फौरी बाद इनकी असेंबली की रुकनीत खत्म कर दी गई थी। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान ने गैंगस्टर्स की जानिब से जान से मारने की धमकियों के दरमियान कहा कि तहफ़्फ़ुज़ अदम तहफ़्फ़ुज़ से बेहतर है। इन्होंने आज की अदालत प्रोग्राम में कहा कि मुझे सिक्योरिटी दी गई है, लेकिन अब सड़क पर साइकिल चलाना या अकेले कहीं जाना मुमकिन नहीं। इस सब से बढ़कर अब मुझे ये मसला दरपेश है कि जब मैं ट्रैफिक में होता हूँ तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी गार्ड्स की गाड़ियों की वजह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सलमान खान ने कहा कि मैं हर जगह पूरी सिक्योरिटी के साथ जाता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जो भी होना है वो होगा, चाहे आप कुछ भी करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सिक्योरिटी के बगैर घूमना शुरू कर दूंगा। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।